Okay, let's start with slot 2, है ना? We have already completed slot 1. Start with slot 2. Okay, so this was the question being asked by some of the students previously. Okay, let's do that. A salesman are employed to sell product called Trekkie among households in the various houses complex. On each day, a salesman is assigned to visit one house complex, है ना? हर दिन उनको एक हाउस कॉम्प्लेक्स में जाना है. कॉम्प्लेक्स कैन हैव मल्टीपल हाउसेस, right? Once a salesman enters the housing complex, he can meet any number of households in the time available. If a household makes a complaint against the salesman, then he must leave the house complex immediately and cannot meet other houses on that day. A household may buy any number of Trekkie items or may not buy any item. Let's suppose I am a house salesperson and I gone to a complex, है ना? मैं उस दिन सपोज 200 लोगों से मिली, लेकिन जैसे 201 पीपल के पास गई, उसने मुझे मेरे अगेंस्ट कंप्लेन कर दी. So from that very time I have to leave the campus. हो सकता है that could be my first house. मैं पहले घर पे मिली और उसने बोला कि नहीं निकलो, तो अब उस दिन में मेरे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि एवरी मॉर्निंग आई एम अलॉटेड विद अ कॉम्प्लेक्स, है ना? इट इज ऑलरेडी गिवन, है ना? ईच डे अ सेल्समैन ट्राइंग टू विजिट वन हाउसिंग कॉम्प्लेक्स. सेल्समैन को एक हाउसिंग कॉम्प्लेक्स मिलता है एवरी डे. तो अगर पहले घर ने भगा दिया तो अब पूरा दिन मेरा क्या है? बेकार, राइट? ओके, अच्छा, तो नहीं है घरों में जाओ मेरा सामान बिक जाए, है ना? इट कुड बी सेल, इट कुड नॉट बी अ सेल, राइट? और इट कुड बी अ मल्टीपल सेल ऑप्शन एज वेल. ठीक है? द सेल्समैन नीड टू रिकॉर्ड द टोटल नंबर ऑफ Trekkie आइटम्स सोल्ड एज वेल एज द नंबर ऑफ हाउसहोल्ड मेट डे, है ना? कितना सेल किया और कितने हाउसेस में गए, है ना? ये दोनों का रिकॉर्ड उसको रखना होगा. The success rate of salesman is for a day is defined as the ratio of number of items sold to the number of household met on that day, है ना? Sell upon on houses, ठीक है? ये रेशियो के बेस उनका अचीवमेंट या उनका उस दिन का जो भी परफॉर्मेंस है वो पता चलेगा. ठीक है? Some details about the performance of 3 salesmen, Tohri, Hockley and Lahore on 2 particular days are given below. ठीक है, 2 दिन के बारे में उनकी डिटेल्स गिवन है. हम उस डिटेल्स को ये 2 कॉलम्स में लिखने की कोशिश करते हैं ना. हम डे 1 में कितने गए, डे 2 कितने विजिट किए, व्हाट विल बी द टोटल सेल, हमने डे 1 में कितना किया, डे 2 में कितना किया, एंड व्हाट विल बी द टोटल. 2 days all the 3 of them had met the total number of houses. यानी कि अगर ये x है तो ये भी x है, ये भी x है ना? Total houses are the same. Each of them sold a total of 100 item और बेचे भी सबने 100 items है. ठीक है? All the 3 have sold the same item. On both days, Lahore meet the same number of household items. सेम नंबर ऑफ आइटम्स बेचे, है ना? अब x में 0.5 करूं, उससे अच्छा मैं एक काम करती हूँ, इन सबको 2x कर देती हूँ, तो ये x प्लस x हो जाएगा, दैट विल बी 2x. मोर इजी हो जाएगा टू सॉल्व द इक्वेशन. ठीक है? ओके. होकी कुड नॉट सेल एनी आइटम ऑन द सेकेंड डे. सेकेंड डे पे उसने एक भी आइटम सेल नहीं किया, यानी कि सारे 100 आइटम इज सोल्ड ऑन फर्स्ट डे ओनली. ठीक है? होकी could not sell any item on second day because the first household he met on the first day on that day complained against them. Second एक भी सेल नहीं किया, नहीं उसकी कंप्लेन कर दी, यानी कि एक ही घर गया, वहाँ कंप्लेन हो गई,
ये घर क्या हो जाएगा 2x माइनस 1, है ना। मतलब अगर x की वैल्यू लेट सपोज 10 आ गई, है ना, तो 20 माइनस 1 19 वुड बी आंसर, राइट। नेक्स्ट, तोहरी मीट 30 मोर हाउसेस ऑन सेकेंड डे देन ऑन फर्स्ट डे। इसके सेकेंड डे की वैल्यू 30 ज्यादा है ना। तो मैं बोलूँ कि अगर इन दोनों में आधा आधा बांटू तो x होता है ना। तो x की वैल्यू यहाँ पे 15 ज्यादा कर दे और x की वैल्यू यहाँ 15 कम कर दे, तो डिफरेंस विल बी 30, है ना। दिस माइनस दिस विल बी 30, राइट। तोहरी सक्सेस रेट किसको बोला गया था, सेल अपॉन हाउस, ठीक है। सो तोहरी सक्सेस रेट, अच्छा अब यहाँ पे वैल्यू जो भी आएगी अभी मुझे पता नहीं, लेट सपोज ठीक है, अभी तो नहीं पता ना क्या है, तो इट कुड बी 1 आउट ऑफ 2 रिलेशन, है ना, एक y तो दूसरा 100 में से y माइनस। सो तोहरी सक्सेस रेट वॉज ट्वाइस डेट ऑफ लाहौर ऑन फर्स्ट डे। तोहरी रेट ट्वाइस है किससे, लाहौर से, लाहौर यानी कि 50/x, है ना। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई बाय 2 कर दूं तो तोहरी की वैल्यू आ जाती है, यानी कि y/x माइनस 15 होगा, यही होगा ना। सक्सेस रेट किसको कहा गया है, कहाँ गया, सक्सेस रेट ऑफ अ सेल्समैन फॉर अ डे इज डिफाइंड एज द आइटम सोल्ड टू द नंबर ऑफ हाउस होल्ड मेट, है ना। तो सेल अपॉन हाउस, तो यही होगा। तो सबसे पहले तोहरी का सक्सेस रेट डबल है, तो अगर LHS इक्वल्स टू RHS करना है तो लोहरी की वैल्यू, लोहरी की वैल्यू को डबल करना पड़ेगा। लोहरी का सक्सेस रेट क्या है, सेल यानी कि 50/x फर्स्ट डे मल्टीप्लाई बाय 2 इज इक्वल्स टू इसका फर्स्ट डे सेल अपॉन नंबर ऑफ हाउसेस, तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन, ठीक है। नेक्स्ट, एंड इट वाज 75% ऑफ लाहौर्स ऑन फर्स्ट डे, सेकेंड डे सॉरी, है ना। तो सेकेंड डे की वैल्यू 75% है, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 50/x 75 यानी कि 3/4 इज इक्वल, ये वैल्यू कितनी हो गई 100 माइनस y अपॉन ऑन, ये वैल्यू हो गई x प्लस 5। चलो सो लेट्स डू द कैलकुलेशन। अब मुझे कैलकुलेशन करने के लिए ऑब्वियसली जगह चाहिए, है ना। सो पहला इक्वेशन फर्स्ट डे वाला क्या था मेरा, 50/x इक्वल्स टू y/x माइनस 5। इसको अगर मैं फर्दर करूं तो ये इधर चला जाएगा, तो मेरी वैल्यू हो जाएगी xy या yx, ठीक है। ये वैल्यू इधर चली जाएगी, तो दिस विल बी 100 होगा, ठीक है। सेकेंड इक्वेशन बोल रहा था 50/x मल्टीप्लाई बाय 3/4 इक्वल्स टू 100 माइनस y अपॉन ऑन x प्लस 15, है ना। ये इधर जाएगा तो मेरी वैल्यू हो गई 15 यानी कि 150 मल्टीप्लाई बाय x प्लस 15, दैट विल बी इक्वल्स टू 4x मल्टीप्लाई बाय 100 माइनस y। और थोड़ा सा करते हैं आगे, 4x यानी कि 400x माइनस xy यानी कि 4xy, है ना। xy की वैल्यू मुझे पता है, xy की वैल्यू मुझे पता है ना, दैट इज 100 इंटू x माइनस 5। सो मैं यहाँ पे रख ना 150x प्लस x
-4 4 into 100 will become 400. यही होगा, है ना। अब अगर मैं देखूं तो ये इंटू अगर x कर दूं मैं, है ना, सो ये अगर मल्टीप्लाई करते चलो, सो दिस विल बी -4x माइनस एंड माइनस विल बी प्लस, ठीक है। 4 यही होगा ना, 1500, हाँ 6000 होगा, 1 0 ज़्यादा है, अरे है ना। और 4 into 15 विल बिकम 60, तो ये दोनों तो आपस में गए, राइट। ये हो गया 150x प्लस 15 यानी कि 2250 इक्वल्स टू 6000, ठीक है। सो x विल बी, ये यहाँ गया तो 0 5, ये हो गया कितना 9 7 अपॉन ऑन 150, 0 खत्म, 15 1 जा, दिस विल बी 1 जा, 3 बचा, 2 बचा ना, तो मैंने कुछ गड़बड़ कर दिया है, क्या किया अब ढूंढो। माइनस गलत है, 0 हो गया, ये 5 हो गया, हाँ 12, हाँ 2 ना, 2, अच्छा मैं उल्टा कर रही हूँ, सॉरी 0 10 में से 5 विल बी, दिस विल बी 9, 9 में से 2 विल बी 7, दिस विल बी 5 3 7, हाँ मैं उल्टा ही बहुत ही गलत किया था मैंने, शर्म आ जाएगी मेरा सुन के गलती। 15 1 जा, 15 2 जा, बचा कितना 20, नहीं कितना 75 ना, 75 यानी कि 5 जा, है ना। सो देयरफॉर x की वैल्यू आ गई मेरे, ठीक है। अब किसी एक वैल्यू पे अगर मैं रख दूं, ये वाला इक्वेशन जो है वहां पे 25 रख दूं, है ना, तो मेरी y की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखो ये हो गया 25y इज इक्वल्स टू 100 माइनस 25 माइनस 15 यानी कि 10, ठीक है। सो y विल बी 25 1 जा, ये 4 टाइम्स में, दैट विल बी 40, है ना, हो गया, तो मेरी वैल्यू आ गई। सो x विल बी 25 एवरीवेयर, 25 25, ये 50, ये 50, ये 50, ठीक है, ये हो गया 40, तो ये हो गया 60, ठीक है, 25, हाँ 10 और ये हो जाएगा 40। सो विथ ऑल द इक्वेशंस, किसको डाउट, कहाँ पे, अच्छा हाँ ये वाला, ठीक है, ओके। सो दिस इज डन, कमिंग टू द ओके, व्हाट वाज द टोटल तोहरी, होकली एंड लाहौर ऑन द फर्स्ट डे। फर्स्ट डे अगर मैं देखूं तो सेल है, सॉरी okay, how many trekkie item was sold by Tohri on first day, Tohri on first day will be 40, 84 and 40, next, how many household did Lahore on second day, कितने लोगों से मिला, 25, तो 25 will be in between 21 to 29, right। Next, how many household did Tohri met on first day, how it is 10, so value should be 10 or less, तो 10 आ जाएगा ना आंसर, 10 या उससे कम,
नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स? कंडीशन एग्जैक्टली गलत है। अमंग द थ्री, ठीक है, तोहरी है सेकेंड डे, तोहरी का अगर मैं सेकेंड डे देखूं तो उसका सक्सेस रेट है 6/40 है ना, यानी कि मेरी वैल्यू हो गई 3/2 है ना। कैन बी रिटर्न है 66.66 है ना। होकली का अगर मैं देखूं तो लेने का कोई मतलब नहीं है, 0/1 है ना, तो कोई मतलब नहीं। इसका देखें तो 25 है, तो ये 2 है, तो ये ज्यादा हुआ नहीं, ये बाई 2 है ना, 1/5 होगा, सॉरी है ना, 1/3। हाँ, सेल अपॉन हाउस, सक्सेस रेट का वैल्यू क्या है? सेल्स अपॉन नंबर ऑफ हाउसेस विजिटेड, तो सेल है 60, 2 का और डे हाउसेस कितने हैं 40, तो वैल्यू कितनी हो गई 1.5, वेरेस इसकी वैल्यू कितनी आ रही है 2, तो ये तो बिल्कुल गलत है, यही चाहिए था ना गलत। हाँ, तो पहला वाला गलत है भैया आंसर, तो हम क्यों इतनी मेहनत करें। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वेरी मच। चलिए लेट्स डू। एवरी डे अ विगेट सप्लायर सप्लाई विगेट्स फ्रॉम वेयर हाउस, ठीक है, एवरी डे वो वेयर हाउस से कुछ सामान टू 4 लोकेशन, अहमदनगर, बिक्रमपुर, कोई सी है और कोई डी है, ठीक है। द डेली डिमांड फॉर द विगेट इन ईच लोकेशन इज अनसर्टेन एंड इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर, है ना। अनसर्टेन है कि कितना डिमांड करेंगे, इट कुड बी ए जो है 50 डिमांड कर ले, हो सकता है 70 डिमांड कर ले, है ना, हो सकता है 60 का डिमांड आए, हो सकता है 40 का डिमांड आए, सो देयर आर मल्टीपल ऑप्शंस वी हैव, ठीक है, तो कुछ भी हो सकता है, ठीक है। द डिमांड एंड करस्पॉन्डिंग प्रोबेबिलिटी वैल्यू इज इन पैरेंथेसिस आर गिवन अगेंस्ट ईच figure below. For example, there is 40% chance that demand in Ahmednagar 50 unit, 40% chance 50 unit demand है, and a chance of 60% that the demand will be 70 unit. 60% probability है कि 70 units की डिमांड आएगी, इसका उतना ज़्यादा कोई फर्क नहीं है वैसे। Line in the figure connecting to the location and warehouse represent two-way road. Two-way मतलब A से W भी जाती है, W से A जाती है, A से B भी जाती है, B से A भी जाती है, like that. ठीक है, two-way road connecting those places with the distance in kilometer shown beside the line. ठीक है, तो अगर मैं A से B बोलूँ तो 6 किलोमीटर है, B से W बोलूँ तो there is 10 किलोमीटर, like that. The distance in both the direction along a road are equal, ठीक है, equal मतलब A से B का जितना है वो B से A का भी है ना, equally it is, ठीक है। For example, the road from Ahmednagar to Bikrampur and the road from Bikrampur to Ahmednagar are both 6 किलोमीटर long. ऐसा नहीं है कि ये वाला इधर होगा दूसरा वाला ऐसे आएगा, है ना, सेम रोड, ठीक है। every day information about ठीक है, चारों लोकेशन अपना A, B, C और D अपना अपना डिमांड उसको मॉर्निंग में प्लेस करते हैं, ठीक है, एंड क्रिएट द ट्रैवल रूट दैट स्टार्ट फ्रॉम द वेयर एंड एंड्स एट अ लोकेशन, और उसका रूट मैप स्टार्ट करता है जो कि वो स्टार्ट कहाँ से करता है, वेयर हाउस से, और एंड होता है किसी एक लोकेशन पर। आफ्टर विजिटिंग ऑल द लोकेशन एग्जैक्टली वंस, मतलब कभी अगर उसको A से लेट सपोज वो B पहुंचा और B से उसको D जाना है ना, तो वो वाया A नहीं जा सकता, वो जाएगा कैसा, ऐसा ही, क्योंकि वो हर लोकेशन सिर्फ एक ही बार जाता है ना, यानी कि वो अगर रोड भी यूज करना चाहे तो वो रोड भी यूज नहीं करता है ना, हर लोकेशन एक ही बार जाता है, तो एक बार तो वो सामान छोड़ने ही जा रहा होगा, उसके सिवा तो नहीं जा रहा होगा, राइट। ओके, while making the route plan
the supplier goes to the location in decreasing order of demand. तो जिसकी डिमांड ज्यादा उसके पास पहले, फिर सबसे कम उससे कम जिसकी है उसके पास, एंड अकॉर्डिंगली ही विल चूज द थिंग्स. ठीक है. The supplier will, if there is time for the choice of next location, the supplier will go to the location close to the current location. अब suppose अगर there are two people इन दोनों ने same demand कर दी. Let's suppose वो यहाँ पे दोनों ने 70 की डिमांड रखी, तो वो पहले किसको चूज करेगा? जो पास में होगा, बाद में उसको चूज करेगा जो दूर में होगा. लेकिन डेफिनेटली अगर ए से सी जाना है तो वाया बी या वाया डी नहीं जाएगा, वो वाया वेयर हाउस ही जाएगा. ठीक है. ऑल्सो व्हाइल क्रिएटिंग द सप्लायर कैन ईदर फॉलो द डायरेक्ट पाथ, तो वो सीधे पाथ अवेलेबल, कैन टेक अ पाथ वाया वेयर हाउस. इफ बोथ पाथ आर अवेलेबल, डायरेक्ट एंड वाया वेयर, अगर उसको ए से डी जाना है ना, तो डायरेक्ट डिस्टेंस कितने का है? 8 किलोमीटर का, एंड वाया वेयर हाउस कितना है? 7 किलोमीटर. तो इंस्टेड ऑफ चूजिंग डायरेक्ट ही विल चूज वाया वेयर हाउस. ठीक है. सो दिस विल बी द सिनेरियो. अब इन सब बात करते हुए वी हैव टू मेक सर्टेन क्वेश्चंस. पहला, लोकेशन विजिटेड, अहमदनगर इज द लास्ट लोकेशन द पर्सन हैज विजिटेड, है ना. तो डेफिनेटली उसने कौन सा चूज किया होगा? 50 वाला. 70 होता इन दोनों से तो पहले आ जाता, राइट. तो अहमदनगर चूज नहीं कर रहा है. दिस इज द लास्ट, दिस इज द 4th लोकेशन विच ही इज गोइंग. सो he is going to first location पहले C. तो ये सबसे पहले C चला गया with either of the content, क्योंकि 70 is more than both location, है ना, कंसिडरिंग कि A सबसे लास्ट पे गया होगा. ठीक है. बट अगर मैं देखूं तो यहाँ पे 50 और 30 हमेशा B से कम ही है. या फिर लेट्स सपोज अगर वो C से गया, है ना, तो दो ऑप्शन है, या तो C के बाद B जाएगा या तो C के बाद D जाएगा. ठीक है. सपोज अगर C के साथ C के बाद, और लेट्स सपोज वो C के बाद D गया, है ना. इन दैट सिनेरियो C या तो 70 या तो 100 कंटेंट लेगा, 1 out of 2, है ना. बट अगर वो B जा रहा है तो B का डेफिनेटली उसने 60 का ऑर्डर चूज किया, और अगर D जा रहा है तो उसने 50 का ऑर्डर चूज किया. ठीक है. अब अगर वो D जा रहा है, अब इसके बाद इसको जाना है, डेफिनेटली इसके बाद इसको D जाना पड़ेगा और इसको B जाना पड़ेगा. लास्ट इट कुड बी A, राइट. नाउ सी इज इट पॉसिबल, क्या ये वैलिड है? क्योंकि यही दो वैलिड अरेंजमेंट है, इसके सिवा तो और फर्स्ट एंड लास्ट फिक्स है, तो बीच में ही खेलेगा ना वो. ठीक है. A D और B में. लेट्स सी द कंडीशन. अगर B उसने चूज किया 60, तो D डेफिनेटली वो चूज क्या करना है उसको? 50. और A भी क्या चूज करना है? 50. These are the possible things. Let's see the distance. अगर वो D से C जाया, that किलोमीटर, वैलिड ऑप्शन. ठीक है. नाउ इट हैज गॉन टू B, है ना. ऐसे जाएगा तो 14, ऐसे जाएगा 6, सर्टेनली वो 6 किलोमीटर टू रीच B, है ना. B से उसको जाना है, सॉरी, हाँ, उधर B. ठीक है. अब अगर B में है ना, तो उसको ज्यादा पास क्या होगा? A या D? बट उसने क्या कहा है कि अगर सेम कॉमोडिटी की डिमांड आ रही है ना, तो ही विल चूज द नियरेस्ट वन. इस कंडीशन से तो ये कंडीशन गलत हो गई, क्योंकि उस कंडीशन में से उसको पहले A जाना चाहिए था, क्योंकि A का डिस्टेंस 6 किलोमीटर अवे. वेरेस अगर वो D जा रहा है तो D इज 12 किलोमीटर्स अवे.
तो उस कंडीशन से तो ये कंडीशन इज नॉट वैलिड. लेट्स गो विद द सेकेंड कंडीशन नाउ. अगर वो यहाँ से गया तो 12 किलोमीटर, अब सी से डी यानी कि 6 किलोमीटर्स. नाउ आपके पास 50 की डिमांड है ना. तो बी ने डेफिनेटली अब कौन सी डिमांड करनी है, 40. उसके बाद 50 तो पॉसिबल ही नहीं हो सकता, क्योंकि ही हैज टू चूज द वेयर हाउस या लोकेशन इन द डिसेंडिंग ऑर्डर, राइट. सो हाउ 40 comes first and 50 comes later? This is also not possible, है ना. तो इसका आंसर एक्चुअली होना चाहिए नॉट पॉसिबल. बट अगर आप आंसर देखोगे तो दे हैव चूजन 35. दिस इज अ रॉन्ग आंसर. दिस इज अ रॉन्ग आंसर. आंसर इज नॉट पॉसिबल. Yes, this is not possible and that year they have given some of the marks for this particular question. तो ऐसा नहीं है, कैट वाले भी क्वेश्चन गड़बड़ करते हैं. हाँ, ये टीटा बेस था. आंसर इज नॉट एक्चुअली 35. इट हैज गिवन कि आंसर 35 होगा, बट एक्चुअली इट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वी हैव सीन बोथ ऑफ द कंडीशंस, है ना. हमने कंडीशन देख ली. जितने पॉसिबल अरेंजमेंट है वो पॉसिबल अरेंजमेंट हो ही नहीं सकते, है ना. एक डिस्टेंस की वजह से कट रहा है, एक डिमांड की वजह से कट रहा है ना. सो बोथ आर नॉट पॉसिबल. लेट्स कम टू दिस क्वेश्चन. गिवन डिलीवरी इन अ डे इज 250 यूनिट्स. 250 यूनिट कैसे हो सकता है? लेट्स ऐड द बड़ी बड़ी वैल्यू सारी, है ना. तो ए बी सी डी, है ना. ए की सबसे बड़ी वैल्यू कितनी है? 70. बी की सबसे बड़ी वैल्यू है 60. सी की सबसे बड़ी वैल्यू है 50 एंड डी की सबसे नहीं, सी की 100 एंड इसकी 50. यस. एंड इफ आई सी द स्मॉलर वैल्यू, तो इसकी मिनिमम वैल्यू इज 50, इसकी 40, इसकी 70 एंड इसकी 30, है ना. But when I add the maximum value, what will the total I am getting? ये हो गया 13, 28, 280, right? And when I add this value, ये 100, ये 190. So 190 वाला तो लेने का कोई लॉजिक नहीं है. But when I see कि 280 यानी कि there is difference of 30, है ना. तो मुझे 30 कम होना है ना. मुझे हायर से थोड़ा एक आध कोई ऐसी लोअर वैल्यू लेना है कि मेरा 30 कम हो जाए. बट व्हेन आई सी द डिफरेंस 20 का है, यहाँ पे भी 20 का है, यहाँ पे भी 20 का है और यहाँ पे एग्जैक्टली 30 है ना. अगर मैं दो कॉम्बिनेशन लेना चाहूँ तो आई नीड अ कॉम्बिनेशन ऑफ 20 एंड 10. दैट इज नॉट अवेलेबल, है ना. अगर मुझे 30 बिलो आना है तो मुझे 20 और 10 माइनस करना पड़ेगा. बट सबमिट या तो 20 का है या तो 30 का गैप है. तो डेफिनेटली 20-10 ऑप्शन नहीं है मेरे पास, तो एक ही ऑप्शन है. सो व्हाट आई नीड टू टेक, ए का ये, सी का ये और डी का ये. दिस शुड बी द चॉइस, है ना. सो ए 70 का डिमांड करेगा, बी 60 का करेगा, ये 70 का करेगा. दिस शुड बी द कंडीशन, राइट. अब हमको निकालना है डिस्टेंस. लेट्स सी टोटल डिस्टेंस कवर्ड. सबसे पहले क्योंकि ये भी 70 है, ये भी 70 है, तो पास वाले रास्ते पे जाएगा वो, है ना. तो वो जाएगा सबसे पहले W से A और ट्रैवल करेगा 5 किलोमीटर, राइट. फिर वो A से जाएगा, क्योंकि A का भी 70 है और C का भी 70 है, तो इट विल गो टू C. द ओनली ऑप्शन इज दिस रूट, है ना. तो वो कहाँ जाएगा? C पे, ट्रैवलिंग 17 किलोमीटर्स, ठीक है. उसके बाद वो C से कहाँ जाएगा? डेफिनेटली इट विल गो टू B, है ना. B यानी कि वो कितना ट्रैवल करेगा? 4 किलोमीटर. और B के बाद वो किधर जाएगा? D के पास. D यानी कि ये वाला डिस्टेंस, क्योंकि और कोई डिस्टेंस है नहीं. सो 10 + 2 दैट विल बी 12. तो टोटल विल बी 16, 32, 33, 38, राइट. So answer should be 38 kilometer. That is option 2. ठीक है. थीटा बेस था तो we have to write the value. Okay.
given as what is the chance that total number of wig get delivered in a day is 260 unit. 260 यूनिट कैसे हो सकता है? डेफिनेटली कोई एक यूनिट है जो 20 कम हो रही है ना, क्योंकि हमें पता है कि अगर मैं टोटल करूं सो आई एम गेटिंग अ टोटल ऑफ 280, 20 लेस हो रहा है ना, तो कोई एक वैल्यू 20 लेस हो रही है, यही वाला है ना. हाँ, मेरे पास देखो सी के लिए तो डेफिनेटली आई एम चूजिंग 100 है ना, सी का डेफिनेटली आई एम चूजिंग 100 है ना. अब हाँ, तो 250 चाहिए था, तो सी की वैल्यू हमने क्या कर दिया था, लेसर कर दी थी है ना. ए की हमें देखो पास बचा ए बी सी और डी, कोई एक वैल्यू मुझे 20 चाहिए, ठीक है. लेकिन साथ में मुझे क्या बोल रहा है, रूट एंड चाहिए विक्रमपुर पे. विक्रमपुर यानी कि आई मस्ट बी इन दोनों में से कोई एक चाहिए मुझे है ना. अब आते हैं हम सबसे पहले सी मेरा 100 आ गया, ठीक है, स्टार्ट किया मैंने है ना. अब सी से मैं कितना, तो मैं बी जा सकती हूँ है ना. एक सेकेंड, अगर मैं यहां से 50 चूज करूं है ना, तो उस कंडीशन में टू रूट 60, क्योंकि अगर मैंने इसका 50 चूज किया तो डेफिनेटली आई हैव टेकन इसका 60. सेकेंड विक्रमपुर नहीं हो सकता, राइट. सो डेफिनेटली इसका तो मैंने 60 चूज किया हुआ है ना. अगर मैं इसका 60 चूज कर लूंगी है ना, तो डेफिनेटली बाकी सबकी हायर वैल्यू, इसका अगर 60 चूज किया तो हो सकता है इसकी लोअर हो, राइट, कुड बी पॉसिबल, ठीक है. लेकिन अगर मैंने इसका 60 चूज कर लिया, लेट्स सी, चलो अपन लेट्स डू द ऑप्शंस व्हाट आर द अवेलेबल. सबसे पहले मैं वेयर हाउस से तो श्योरली है कि सी जाऊंगी, ठीक है, एंड आई विल बी डिलीवरिंग 100 प्रोडक्ट्स, ठीक है. अब इसके बाद मैं कहाँ जा सकती हूँ, आई कैन गो टू बी, ठीक है. अगर मैं बी गई तो आई वुड बी डिलीवरिंग 60. हाँ, एक सेकेंड, बट आई कैन नॉट गो सेकेंड प्लेस पे बी, तो बी इज नॉट इन प्रोबेबिलिटी है ना. सो इट कुड बी फिर ए विथ 70 यूनिट्स, राइट, 70 यूनिट्स. नाउ आई कैन गो ईदर टू डी और टू बी है ना, तो डेफिनेटली आई हैव टू गो टू डी है ना. सो अगर मैं डी में जाऊंगी उसके बाद, so I will delivering 50 units and last value which I need to go is B and would be delivering 40 units है ना. लेकिन मुझे इसका पूछ रहा है, तो मुझे what is the total number, तो मुझे चांस निकालना है. चांस यानी कि परसेंटेज पे वर्क करना है. 100 की परसेंट वैल्यू कितनी है, 70 है ना. 70 की परसेंट वैल्यू कितनी है, 60, ठीक है. 50 की परसेंट वैल्यू कितनी है, 60 अगेन, एंड 40 की वैल्यू है 30 है ना. 7 3s विल बी 21, दिस विल बी 36. देखो अगर इसके नीचे सबके नीचे 100 है ना, परसेंट है तो है ना. सो वैल्यू कितनी हो गई, बेसिकली 1 2 3 4, तो 200 तो खत्म, बचे अभी भी 200 है, मतलब इसके नीचे वी आर बी हैविंग दिस, क्योंकि परसेंट है ना, अपॉन 100 है, ठीक है. तो 36 72 प्लस 3 विल बी 75. सो वैल्यू 75 वाला 7.56 वाला विल बी आंसर, राइट. वो मैं 0 हो सकता है, एक आध कुछ गड़बड़ कर रही हूँ. एंड ऑफ द डे मेरे को आंसर से मतलब है 7.56 वुड बी द आंसर. एनी डाउट, क्योंकि वो चांस निकालना था, तो परसेंट विल बी 7.56. ओके, चलिए फिर वैसे ही कुछ आ गया जैसा अभी किए थे. गिवन एज द फर्स्ट लोकेशन विजिटेड फ्रॉम वेयर हाउस इज अहमदनगर.
पहला अहमदनगर गया है, यानी कि इन दोनों ने 70-70 की डिमांड कर दी भैया। तो पहले वो चला गया 5 किलोमीटर वाला देख के, है ना। तो सबसे पहले वो वेयर हाउस से गया अहमदनगर, अहमदनगर से डेफिनेटली वो सी जाएगा, ठीक है। क्या बोल रहा है, देन व्हाट इज द चांस दैट टोटल डिस्टेंस कवर्ड इन रूट इज 40 किलोमीटर। हाँ, ठीक है। तो 40 किलोमीटर का व्हाट वुड बी चांस। नाउ वी आर हैविंग दो ऑप्शन, या तो बी डी या तो डी। यही दोनों है जो चेंज करेंगे, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक कहानी फिक्स है ना। यानी कि वेयर हाउस से ए 5 किलोमीटर फिक्स है ना, और ए से सी 17 है ना। तो 17 + 5 वैल्यू विल बी 22 है ना। तो 40 में से 22 तो खत्म, सो वी आर लेफ्ट विथ 18 किलोमीटर्स ओनली। नाउ आई नीड टू सी कि अगर मैं पहले बी जाऊं फिर डी जाऊं तो 18 किलोमीटर पूरा हो रहा है, या पहले डी जाऊं फिर बी जाऊं तो 18 किलोमीटर पूरा हो रहा है। उसके बाद विल गेट द चांसेस, ठीक है। लेट्स सी, अगर यहाँ से मैं बी जाती हूँ तो डेफिनेटली आई विल बी कवरिंग 4 किलोमीटर्स, ठीक है। आई विल बी कवरिंग 4 किलोमीटर्स। और अगर मैं बी से डी आती हूँ तो द ओनली रूट अवेलेबल किलोमीटर्स, है ना। सो दिस विल मेक अ टोटल 16, आई नीड अ टोटल ऑफ 18, है ना। सेकेंड ऑप्शन, मैं सी से डी जाऊँ, सी से मैं डी जाऊँ तो आई विल बी कवरिंग 6 किलोमीटर्स। अगर मैं डी तो आई विल बी कवरिंग 12 किलोमीटर, आई विल बी गेटिंग एंड बाय 18 किलोमीटर। नाउ इट इज डन, है ना। अब अगर मैं ए गई हूं तो डेफिनेटली आई हैव टेकन 70 का ऑर्डर, इसका 70 का ऑर्डर, है ना। अगर मैं पहले डी जा रही हूं, है ना, सो इफ आई हैव चूजन डी तो डेफिनेटली आई गॉट यहाँ पे 50 का ऑर्डर और यहाँ पे 40 का ऑर्डर, है ना। तभी हो सकता है डी, तभी वो प्रेफर करेगा, जो ऑर्डर बढ़ा उसी की वो पूजा कर रहा है, राइट। चांसेस, ठीक है। तो मेरी वैल्यू क्या हो गई, 3 इंटू 6, यही होगा, यही है ना। 6 हो गया, 3 हो गया, इसमें 50 का 6 हो गया, और वहां पे हाँ, तो 6 3 ज़ा 18 इंटू 18, 18 ज़ा, तो आंसर विल बी 324, ठीक है। सो आंसर विल बी 3.24। चलिए नेक्स्ट, इफ अहमदनगर इज नॉट द फर्स्ट लोकेशन टू बी विजिटेड, तो डेफिनेटली फर्स्ट लोकेशन सी है ना। तो अहमदनगर अगर पहला नहीं है तो सी है, आउट ऑफ 2, लेकिन ये पक्का 50 है। अगर अहमदनगर पहला नहीं है यानी कि 70 का डिमांड नहीं आया है ना, वरना सबसे पहले यही दौड़ता है 5 किलोमीटर पे, है ना। अब वो जाएगा 12 किलोमीटर पे, तो ये दो में से कोई भी ऑर्डर दे सकता है, ये 70 का भी दे सकता है, ये 100 का भी दे सकता है, क्योंकि नाउ बोथ द ऑर्डर्स आर द हाईएस्ट अमंग द ऑल, है ना। तो डेफिनेटली W से वो गया है C, एंड C माइट बी गिविंग या तो 70 या तो 100 का ऑर्डर, ठीक है। And the total route distance is 29 kilometer, then which of the possible is the number of wicket delivered on that day, ठीक है। लेकिन total distance is covered is 29, 12 किलोमीटर तो यही है ना। तो 29 में से 12 तो ये माइनस हो गया, आई एम लेफ्ट विथ ओनली 17 किलोमीटर फॉर द रिमेनिंग 3 लोकेशंस, ठीक है। नाउ अगर C से मैं ये 50 है, डेफिनेटली यहाँ अगर मैं देखूं तो इधर आई कैन गो टू दैट सिनेरियो, आई वुड बी गोइंग टू बी, है ना। और इफ आई एम गेटिंग 50 के ऑर्डर्स इन दैट सिनेरियो, आई विल बी चूजिंग डी। लेट्स टेक बोथ ऑफ द ऑप्शन साइड बाय साइड, ठीक है। सो अगर मैं सी से बी जाती हूँ तो आई विल बी एंडिंग फॉर 4 किलोमीटर, अगर मैं बी जा रही हूँ तो,
ठीक है। और अगर मैं डी जा रही हूँ, इन दैट सिनेरियो आई विल बी टेकिंग 6 किलोमीटर का रूट, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं इस कंडीशन में इफ आई एम गोइंग बी, है ना, डेफिनेटली बी हैज चूजन 60, है ना। इफ आई हैव गॉन टू डी, डेफिनेटली इट्स 50, है ना। अगर डी गए हैं तो इसके बाद मुझे ए जाना होगा, क्योंकि नेक्स्ट ऑर्डर ए का आएगा 50 वाला, है ना। सो डी से आई विल बी ट्रैवलिंग ईदर 8 किलोमीटर ईदर 7 किलोमीटर, सो आई विल बी प्रेफरिंग 7 किलोमीटर्स, है ना। मुझे तो कहा गया था जो भी शॉर्टेस्ट होगा वो रास्ता लेगा, ठीक है। कितना हो गया, 6 6 12 और 1 13, ठीक है। उसके बाद लास्ट में ही विल बी गोइंग बी, है ना। ये तो 50 का ही ऑर्डर है, ठीक है। लास्ट में ये 40 का ऑर्डर डिलीवर होगा विथ 6 किलोमीटर, है ना। नाउ द टोटल गॉन टू 6 3 18 प्लस 1 9 सकता, है ना। सो ये खत्म। सो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू बी 4 किलोमीटर ट्रैवल करके। अगर इसने 60 का ऑर्डर किया है तो नाउ आई एम लेफ्ट विथ 2 ऑप्शंस। डेफिनेटली मैं इधर नहीं जा सकती क्योंकि ये 12 किलोमीटर और ये 4 किलोमीटर, 16 किलोमीटर खत्म, 1 किलोमीटर का कोई रास्ता नहीं है। सो डेफिनेटली आफ्टर बी आई एम नॉट गोइंग टू गो विथ डी, डेफिनेटली आई एम गोइंग विथ ए, है ना। ए जो होगा वो 50 का ऑर्डर देगा और जो डी होगा इट वुड बी टेकिंग 30 का ऑर्डर, राइट। बाय दैट कंडीशन ए पहुंचने के लिए उसको लगेंगे 6 किलोमीटर और यहाँ से उसको लगेंगे 7 किलोमीटर, ठीक है। दिस विल बी 10 प्लस 1 प्लस 7 17, है ना। नाउ व्हाट कुड बी द टोटल, ये तो फिक्स है ना। दैट विल बी 50 2 11 13 14 15 150 आइदर प्लस 70 आइदर 100। भाई सी का तो दोनों ऑप्शन अवेलेबल है ना, 70 भी और 100 भी। हाँ 140 सॉरी, है ना। तो या तो टोटल 240 आएगा या तो टोटल 210 आएगा, है ना। विच ऑप्शन वी हैव 210, सो आंसर विल बी 210, है ना। सो व्हाट कुड बी प्रोबेबल, सो 210 वुड बी द प्रोबेबल ऑप्शन। एनी डाउट, है ना। तो जो 70 और 100, हाँ नहीं देगा ना भैया, इतना बुद्धू थोड़ी ना है। और दे दे तो तुम्हारा नसीब खराब है, एक तो था ही इसमें गड़बड़, एक और हो जाता फिर। इस सेट का ये बकवास क्वेश्चन है। आते हैं हम, इट हैज बहुत सारे ना कचड़ा वाली कंडीशन। नहीं सेल्समैन अच्छा था, फर्स्ट वाला सेल्समैन कितना आसान था, ऐसे ऐसे वैल्यू निकाले। हाँ चलिए लेट्स डू। अ स्पेशलिटी सुपरमार्केट सेल्स 320 प्रोडक्ट्स, टोटल 320 प्रोडक्ट बेचते हैं। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट वाज ईदर अ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट और अ न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, ठीक है। या तो कॉस्मेटिक मतलब ये जो 320 है इट्स ईदर कॉस्मेटिक और न्यूट्रिशन, ठीक है। ईच ऑफ दीज प्रोडक्ट यानी कि ये जो 320 प्रोडक्ट है अगेन, ठीक है, इज ऑल्सो ईदर अ फॉरेन प्रोडक्ट और अ डोमेस्टिक प्रोडक्ट, है ना। बेसिकली अब मेरे पास क्या आ गया, कुछ फॉरेन, ये दोनों में से कोई एक होंगे, कुछ डोमेस्टिक के ये प्रोडक्ट होंगे। तो देयर आर सो मेनी, चार्ट तो अभी 4 दिख गए ना तुमको, कि इसके भी 2, इसके भी 2, ठीक है, अभी और बचा है, ठीक। ईच प्रोडक्ट है ना, एटलीस्ट वन ऑफ द 2 एप्पल, एफडीए और ईयू, इनके पास 2 में से कोई एक या दोनों, है ना, ओनली या बोथ, इनके पास अप्रूवल भी होंगे, है ना। यानी कि मेरे पास क्या आ गया, 320 being divided into 2 categories, foreign और domestic. 2 major categories, they are cosmetic or nutrition, and now they are getting approval as well, either FDA or EU or both, ठीक है। So we have larger aspects इस condition में. The following facts are known.
तो अगर मैं इनको देखूं तो वो फिर ये टाइप, इस टाइप का कुछ वही हो सकता है ना कि डोमेस्टिक है, डोमेस्टिक के कुछ कॉस्मेटिक होंगे, कुछ न्यूट्रिशन होंगे, फॉरेन के कुछ कॉस्मेटिक होंगे, कुछ न्यूट्रिशंस होंगे। अब ये कॉस्मेटिक डोमेस्टिक के कॉस्मेटिक है, उनको कोई या दोनों मिलेंगे, है ना, इनको कुछ मिलेंगे, इनके साथ भी वैसी कुछ है, ठीक है। अब हम आते हैं जो कंडीशंस मेरे पास मेंशन है बाय विच वी कैन प्रोवाइड द वैल्यूज, है ना। टोटल बात होगी हर बार इन 320 गुड्स की, बीइंग डिवाइडेड इनटू ऑल द सब कैटेगरीज, ठीक है। नाउ देयर वर इक्वल नंबर ऑफ डोमेस्टिक एंड फॉरेन प्रोडक्ट्स, तो ये भी 160 है, ये भी 160 है ना। तो दीस, और अगर मैं इनको भी तो ये 320 थे being divided by 160 and 160. Domestic product FDA approved product है ना, half of the वो FDA प्रोडक्ट approved cosmetic product है। तो FDA ये हो गया FDA, यानी कि ये पूरा सर्किल का वैल्यू इज 80, है ना, हाफ ऑफ द डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ठीक है। इस FDA अप्रूव्ड कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, ओके। आगे 160 का आधा 80 होता है ना, हाँ, ओके, थोड़ा सा कंफ्यूज हो रही थी। नन ऑफ द फॉरेन प्रोडक्ट हैज बोथ ऑफ द अप्रूवल, किसी भी फॉरेन प्रोडक्ट के पास दोनों अप्रूवल नहीं है ना, मतलब इनका सर्कल कुछ इस तरीके से बनेगा, अलग अलग, है ना, मतलब या तो FDA है या तो EU है ना, बीच मतलब देयर इज नो इंटरसेक्शन, यहाँ पे इंटरसेक्शन है बट वहां पे कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, दे आर सेपरेट, है ना। आगे नेक्स्ट डायग्राम में मैंने कर दिया है, ठीक है। while 60 डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी अगर मैं इसकी वैल्यू x ले लूं और इसकी वैल्यू y ले लूं तो x प्लस y की वैल्यू है 60, ठीक है, ओके। देयर वर 140 न्यूट्रिशन प्रोडक्ट, न्यूट्रिशन यानी कि ये और ये मिला के इट्स 140, हाफ ऑफ देम आर फॉरेन प्रोडक्ट्स, तो 140 इज बीइंग डिवाइडेड आधा आधा, है ना, तो 70 इधर, 70 इधर, 90 इधर, है ना। तो अगर कॉस्मेटिक का ये सर्किल 80 का है तो ओनली EU का सर्किल 10 का होगा, है ना, क्योंकि ये 90 में से ये सर्किल में 80 रुक जाते हैं, है ना, तो ये EU का सर्किल जो होगा वो 10 प्लस x का होगा, ठीक है, ओके। एक लाइन जो है, अरे आंसर में दिखाओ, ठीक है। देयर वर 200 FDA अप्रूवल प्रोडक्ट्स, ठीक है, 200 FDA है, मतलब दिस प्लस दिस, अयो मम्मी, तो अगर मैं बोलूं ये और इन चारों का अगर मैं टोटल निकालूं तो आई विल बी गेटिंग ऑफ 200, सो देयर आर 200 FDA अप्रूवल प्रोडक्ट, 70, ठीक है, जिसमें से 70 जो है फॉरेन प्रोडक्ट्स है, तो ये वाला सर्किल और ये वाला सर्किल मिला के, है ना, डोंट नो व्हाट, तो ये Z लिखूं, 70 ZO, है ना, अभी फिलहाल नेक्स्ट, एंड 120 ऑफ देम, एक सेकेंड, and 120 of them were cosmetic product, और 120 प्रोडक्ट, और कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कितने हैं, 120, ठीक है। देखो अगर मैं देखूं कॉस्मेटिक प्रोडक्ट कितने हैं, 120, जो प्रोडक्ट होंगे वो कौन से होंगे,
न्यूट्रिशन प्रोडक्ट्स होंगे, 120 जो कॉस्मेटिक प्रोडक्ट है ना, तो न्यूट्रिशन कितने हो जाएंगे, एक से दो में से कॉस्मेटिक है ना, तो रिमेनिंग आर द न्यूट्रिशन वन, तो 80 विल बी गेटिंग ऑफ न्यूट्रिशन, राइट, जिनको FDA अप्रूवल मिला, ठीक है। अब प्रोडक्ट्स वो कौन से होंगे, डोमेस्टिक, तो ये अगर 80 है, अगर इस सर्किल की वैल्यू इज 80, सोचो FDA जो था वो 200 था, अगर मैं फॉरेन और डोमेस्टिक में डिवाइड करूं तो फॉरेन में कितने गए 70, तो बचे 130 किधर जाएंगे, डोमेस्टिक में, ठीक है, जिसमें से मुझे ऑलरेडी पता है कि कॉस्मेटिक वाले 80 के पास अप्रूवल है FDA, तो रिमेनिंग 130 में से जो 80 माइनस होगा इसकी वैल्यू हो जाएगी 50, होगा ऐसा, यस, हाँ नहीं, यस, ठीक है, ओके। अगर 200 के है ना, उसमें से फॉरेन एंड डोमेस्टिक हमने डिवाइड कर लिया, नाउ फॉरेन के पास 70 है, वो भी हमको में आ चुका है अभी तक, अब आते हैं हम ये वाले सेक्शन पे, ठीक है। नाउ अगर मैं कॉस्मेटिक देखूं तो उसमें से कॉस्मेटिक के पास कितने हैं 120, ठीक है, यहाँ पे कॉस्मेटिक के पास ऑलरेडी 80 है, तो रिमेनिंग जो 40 है वो उनके कॉस्मेटिक के पास होगा, राइट, यानी कि मेरे Z की वैल्यू कितनी हो गई, समझ में आया सबको, कॉस्मेटिक के पास FDA अप्रूवल कितने हैं 120 है ना, ये वाले कॉस्मेटिक के पास ऑलरेडी 80 आ चुका है ना, तो बचे हुए वैल्यू कहाँ, यहाँ पर ये वैल्यू कितनी है 70 माइनस Z, मेरी वैल्यू यहाँ पे कितनी पहुंच जाएगी, एनी डाउट। अब आते हैं हम न्यूट्रिशन वाले में, हमारे पास न्यूट्रिशन के FDA अप्रूवल कितने थे टोटल 80, ठीक है, तब बचे हुए 50 विल कम टू दिस कैटेगरी, है ना, सो बेसिकली हम उसको इवेंचुअली से नहीं बता सकते क्योंकि हमने ये 50 तो ऑलरेडी निकाल लिया है, तो न्यूट्रिशन का पूरा 50 हो जाएगा, बट यहाँ कर सकते हैं कि ये कॉस्मेटिक FDA है या तो EU है ना, तो इसकी वैल्यू 40 है तो इसकी वैल्यू 50 हो जाएगी, इसकी 70 है तो इसकी 30 तो 40 हो जाएगी, राइट, तो बाय दिस वी हैव गॉट सम ऑफ द वैल्यूज, है ना। अब मैं ये बोल सकती हूँ कि 70 में से 50 के पास अगर FDA है तो 20 जो होगा उसके पास EU का अप्रूवल होगा, है ना, वी हैव ऑल द सिनेरियो एक्सेप्ट ये वाला x और y का वैल्यू है 60, ये मैं लिखना भूल गई हूँ इसलिए आप लोग को फिर से याद दिला रही हूँ, ठीक है, ओके। ओके, सो हमने जितनी बात की वो सब यहाँ लिखा हुआ है, अपार्ट फ्रॉम दिस ये वाली वैल्यू बची हुई है XY, ठीक है। हाउ मेनी फॉरेन प्रोडक्ट्स वर FDA अप्रूव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट, मुझे FDA अप्रूव कॉस्मेटिक प्रोडक्ट चाहिए फॉरेन के, तो फॉरेन के कॉस्मेटिक FDA अप्रूव आर 40, यस, है ना, फॉरेन कॉस्मेटिक FDA अप्रूव। हाउ मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव FDA अप्रूव्ड, ठीक है, तो हाउ मेनी कॉस्मेटिक प्रोडक्ट जिनके पास FDA अप्रूवल नहीं है ना, तो यहाँ पे है 10 और यहाँ टोटल है 60, है ना, भाई उसने तो बोला ना डोमेस्टिक या फॉरेन, उसने टोटल के बारे में बात की, तो 10 है और 50 उधर है, तो इन टोटल इट इज 60। अगेन XY यहाँ पे है, फॉर जस्ट रिमेंबर which among the following option best represent the domestic cosmetic
ठीक है, जिसके पास बेसिकली x की वैल्यू पूछ रहा है। x की वैल्यू क्या हो सकती है ना? मैक्सिमम x वैल्यू तो 30 हो सकती है, एट मोस्ट इट इज 60। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, ऑप्शन ए वुड बी आंसर। एट मोस्ट कंसिडरिंग y to 0 है ना, देन x इक्वल्स टू 60 है ना, तो मैक्सिमम 60। x और y में ऐसा नहीं बोला कि मिनिमम 1 आएगा ही आएगा, उसने बोला बोथ के पास 60 है ना। अब उसके साथ उसने ये नहीं बोला किसी एक के पास मिनिमम 1 आना जरूरी है, राइट। तो कंसिडरिंग y 0 हो जाए है ना, x की वैल्यू ऑलरेडी 60 हो गई है ना, मिनिमम क्या होता है? ओनली वन ऑप्शन है ना, लीस्ट बाय 10 है ना, कम से कम 10 हो जाएगी। नेक्स्ट, if 70 cosmetic product है ना, did not have EU approval, ठीक है। 70 के पास अगर EU अप्रूवल नहीं है तो ये तो 50 हो गए, इनके पास EU नहीं है, यहाँ पे 10 हो गए, इनके पास EU नहीं है, लेकिन अभी तक तो 60 हुए थे, तो यहाँ पर EU अप्रूवल नहीं है ना, तो मैं यहाँ पे 10 रखना पड़ेगा। नहीं, एक सेकेंड, if 70 cosmetic product does not have EU approval, then how many new approval नहीं है? EU है कितनों के पास अभी तक? 60 के पास है ना, लेकिन 70 के पास नहीं होना चाहिए, यानी कि उनके पास सिर्फ क्या होना चाहिए? FDA है ना। सो बेसिकली FDA की वैल्यू है 70 है ना, EU लिख के आपको कंफ्यूज कर रहा है ना। FDA की वैल्यू हमको कितनी चाहिए? 70 चाहिए, ठीक है। तो FDA की वैल्यू यहाँ पे 40 हो चुकी है ना, बची हुई मुझे यहाँ पे देना पड़ेगा है ना, सो इट विल बी 30। तो रिमेनिंग के पास क्या हो गया? Then how many nutrition product has both of the approval? 70 product did not have EU approval. अरे कौन बोलता है ये फालतू की बातें? के पास ठीक है, तो 70 डज नॉट हैव EU अप्रूवल, सो ये टोटल कितना चाहिए था मुझे? 90, तो 30 प्लस 10 यानी कि 40, सो 50 इधर 10 इधर है ना। नाउ इफ आई गो विद द क्वेश्चन 70 कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, तो देखो EU अप्रूवल कितनों के पास नहीं है, ठीक है, इसके पास नहीं है EU, राइट। तो डज नॉट हैव EU अप्रूवल बट दे आर कॉस्मेटिक है ना। अब मुझे बताना है देन हाउ मेनी न्यूट्रिशन प्रोडक्ट approval, so 10 है ना, so answer will be 10, ठीक है। ओके, थोड़ा सा भी दिमाग नहीं लगाएंगे, क्वेश्चन गलत है, कैट है वो, मजाक थोड़ी ना कि हर क्वेश्चन गलत है बोलना चालू कर देते हो। चलो, if 50 nutrition product did not have EU approval, ठीक है, 50 है जिनके पास EU हो गया, ये हो गया 20, इस 30 इधर, 30 इधर, 50 इधर। नाउ द ग्राफ इज कंप्लीट, ठीक है। देन हाउ मेनी डोमेस्टिक कॉस्मेटिक प्रोडक्ट डिड नॉट हैव EU अप्रूवल, जिनके पास EU अप्रूवल नहीं है, तो दे आर 50 है ना, सो देयर आर ओनली 50 जिनके पास EU अप्रूवल नहीं होगा, सो आंसर विल बी 50। ओके, दिस इज द लास्ट क्वेश्चन, कंपैरेटिवली आसान है, बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। मैंने कई बार बताया है समझना है, वो भी एग्जाम्पल के साथ वो समझ देता है ना। सो देयर आर 2 ग्राफ इन द सेट,
ये एक और ग्राफ है दूसरा, ठीक है। द टू प्लॉट्स, the two plots shown the data for the 4 companies codename ABCD over the 3 years 2019, 20 and 21। अगर आप देखेंगे तो आपको 19 सर 21 और बॉक्स से बता रहा है 2020 है ना। सो आपके पास 3 साल की वैल्यू गिवन है ना। दिस इज द फर्स्ट प्लॉट। फर्स्ट प्लॉट शोज द revenue and cost incurred by the companies during these years, है ना, और कितना कॉस्ट है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल इन 2021 कंपनी सी कहाँ गया, कंपनी सी इन 2021 ये वैल्यू, ठीक है, अर्न 100 करोड़, उसने 100 करोड़ अर्न किए, यानी कि रेवेन्यू है उसका 100 करोड़ का, ठीक है। एंड स्पेंड 30 करोड़, और खत्म कितने किए उसने, 30 करोड़ खत्म किए या स्पेंड किए। द प्रॉफिट ऑफ द कंपनी इज डिफाइंड एज द रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, यानी कि 100 माइनस 30 तो 70 उसका क्या हो गया, प्रॉफिट हो गया, ठीक है। सो दिस विल बी द सीन, ठीक है। अकॉर्डिंगली मुझे जहां पर भी कॉस्ट निकालना पड़े, अकॉर्डिंगली आई नीड टू डू, यहाँ से रेवेन्यू देखेंगे, यहाँ से हम कॉस्ट देखेंगे। तो सिंपल सा लॉजिक है, आप ऐसा लेके ये गिवन अगर आ रहा होगा तो कॉस्ट एंड रेवेन्यू विल बी 0। देखो यहाँ पे रेवेन्यू 35, कॉस्ट भी 35, इसकी प्रॉफिट इज 0। जो इसके नीचे आएगा इट इज मेकिंग प्रॉफिट, यानी कि इनकम ज्यादा है और कॉस्ट कम है ना। जो इसके बाहर जा रहा है इट इज मेकिंग लॉस। देखो इसने कमाया 20, खर्च किया है 55, ही हैज अ लॉस ऑफ नहीं 50, है ना, ही हैज लॉस ऑफ 30, है ना। सो इसके अकॉर्डिंगली अगर हम चलेंगे तो हमारे लिए कंपैरेटिवली कहानी आसान हो जाएगी। तो जितना फारदेस्ट होगा और जितना ज्यादा नीचे होगा, जितना दूर और जितना नीचे, उसका प्रॉफिट उतना ज्यादा होगा, राइट। और जो यहाँ पे जितना ऊपर होगा और इधर से जितना पास होता जाएगा, है ना, उसको उतना ज्यादा लॉस है। एंड द पर्सन हु इज इन द मिड ऑफ द लाइन, है ना, डेफिनेटली इट इज मेकिंग अ नो प्रॉफिट नो लॉस सिचुएशन, नीदर इट इज मेकिंग लॉस नीदर इट इज इन प्रॉफिट, ठीक है। हम इसके ग्राफ 2 it says the second plot shows the number of employees employed by the company, कितने एम्प्लॉय है ना। तो इट इज गिवन स्ट्रेंथ, ठीक है, एम्प्लॉय स्ट्रेंथ एट द स्टार्ट ऑफ ईच ऑफ द 3 ईयर, शुरुआत में कितने एम्प्लॉयज थे, ठीक है, एज वेल एज द नंबर ऑफ न्यू एम्प्लॉय, हायर्ड ईच ईयर। फॉर एग्जाम्पल कंपनी बी 250, ठीक है, कंपनी बी में मेरे पास 50 पीपल 1 है ना, एंड 30 हैज जॉइंड, है ना। तो स्टार्ट or something there will be 250 employees and during the year they have hired 30 employees, है ना। तो by the end of 2021 they are having 280 employees, ठीक है, आया समझ में। तो ये है न्यू हायरिंग और ये है स्ट्रेंथ ऑफ द कंपनी एट द बिग। अब आते हैं हम फर्स्ट, मैंने सिर्फ वही ग्राफ डाला इसमें जो क्वेश्चन से रिलेटेड है, जहाँ पे कॉस्ट या प्रॉफिट के बारे में बात हो रही है, जहाँ पे स्ट्रेंथ वाली बात हुई है वहां पे वो ग्राफ डाल दो। बट आप लोगों के पास तो डेफिनेटली पीडीएफ आएगा, तो यू विल बी गेटिंग ऑल द ग्राफ्स, ठीक है। नाउ कंसिडरिंग ऑल 3 इयर्स, अगर मैं तीनों साल को कंसिडर करूं, हाईएस्ट एनुअल प्रॉफिट किस कंपनी ने किया होगा, ठीक है। तो किस, डी तो मुझे लॉस में नजर आ रहा है, बी और डी मुझे यहाँ पे ब्रेक इवन पे नजर आ रहा है, ज्यादा प्रॉफिट बनाया हुआ है ना। विच कंसिडरिंग ऑल 3, तीनों साल देखना है भाई, ऐसा नहीं कि सिर्फ एक ही साल, कंसिडरिंग ऑल 3, तीनों साल देख। तो अगर आप चाहो तो एक
बना सकते हो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल, है ना, या आप डायरेक्टली वैल्यू देख सकते हो, है ना। चलिए अगर मैं सी देखती हूँ, है ना, तो सी फॉर 100 एंड इट हैज एक्सपेंस ऑफ 30, है ना, तो सी का यहाँ हो गया 70 का, इस साल की वैल्यू थी 70 और यहाँ पे 60, प्रॉफिट हुआ 10 का, ठीक है, और यहाँ पे मेरी वैल्यू अगर मैं देखूँ तो 25 के आसपास, है ना, 250 मान लेते हैं, 25 मान ले, हाँ 25 और यहाँ पे 20, तो ये वैल्यू हो गई 5, तो टोटल प्रॉफिट इज 85, है ना। मेरे को डी तो कोई बात नहीं करने वाली, लेकिन हम ए चेक कर सकते हैं, है ना, सी में भी देखो ज्यादा, सी तो खत्म, डी में बी वहां पे तो दिख रहा है वैसे, लेट्स सी। ए में यहाँ पे 60 और यहाँ पे 30, प्रॉफिट कितना हो गया 30 का, ठीक है। ए की यहाँ पे वैल्यू कितनी हो गई 90 और यहाँ पे मेरी वैल्यू 65 है, बिटवीन नहीं एकदम, देखो ये बिटवीन थोड़ा सा ऊपर आ गया, बिटवीन कुछ यहाँ आता, है ना, would be like कि 90 minus 65, so value is 25, ठीक है। और क्या बचा ए का, ये हो गया, ये हो गया एक, so this is 90 and this is 85, है ना, so 90 and 85 यानी कि 15, है ना, so this will be 10 5 सॉरी, ठीक है, ये हो गया, है ना, तो ये अगेन, तो ऑप्शन डी नहीं, कंपनी डी वुड बी द, सी वुड बी आंसर, सॉरी ये तो लॉस है ना, तो आंसर शुड बी कंपनी ओनली, बाकी को नहीं क्योंकि ए भी पूरा उसी पार्ट में था, इसलिए हमने दोनों को चेक किया, कर भी लिया तो अच्छा ही है, देयर इज ओनली डिफरेंस ऑफ 25, है ना, ये मैंने आपको बताया कि हाउ टू गेट द लाइन एंड अकॉर्डिंगली वी कैन डू दैट। चलिए लेट्स डू द नेक्स्ट वन। Again, this question is also based on revenue and cost. Which of the four company experienced the highest annual loss in any of the year? No doubt that is B. बाकी सब तो भी प्रॉफिट पे चल रहे हैं. Definitely it is taking down the value. तो बिना किसी दिक्कत के बढ़ जाते हैं. It says the ratio of company's annual profit to its annual cost the measure of performance. ठीक है, मेरा क्या होगा, प्रॉफिट अपॉन कॉस्ट. ठीक है, प्रॉफिट अपॉन ऑन कॉस्ट वो क्या है, अगर इसका मैं रेशियो निकालूं तो उससे मुझे पता चलता है. Which of the four company has the lowest value its ratio in 2019? 2019 में मुझे वैल्यू देखना है ना. सबसे पहले इन 2019 का क्या ये, ठीक है, देखो वैल्यू है 95, यहाँ पे 85, यानी कि वैल्यू 5 बाय कॉस्ट यानी कि 85, राइट. ओके, कमिंग टू बी, है ना, यानी कि वैल्यू हो गई 100 माइनस 75, है ना, यानी कि 25 बाय 75, यही होगा कॉस्ट के नीचे. कमिंग टू सी, सी की वैल्यू है मेरी 25 एंड 20, यानी कि 5 बाय 20. डी की वैल्यू है यहाँ पे 50 और यहाँ पे यानी कि 10 बाय 40, राइट. सो अगर इसको देखूं तो ये कितना होता है, तो जिसका डिनोमिनेटर होगा, मुझे क्या चाहिए, लोएस्ट. लोएस्ट इज ए, कंपनी ए वुड बी आंसर. हाँ बोलो क्या प्रॉब्लम हुआ. बी का 2019 देखो, अगर मैं बेटा एकदम मिड ऑफ द सेक्शन लो तो कुछ इधर जाती है ना. सो 70 से थोड़ा ऊपर है ना, तो विल टेक 75, है ना. एकदम हम 70 नहीं ले सकते क्योंकि वो डॉट भी अगर मैं देखूँ ना तो इट हैज 1 2 3 4 डॉट्स, है ना. तो इन बिटवीन अगर ये वाली कंडीशन हुई, है ना, तो इन बिटवीन विल बी दिस वन. ठीक है, दैट इज वाई.
एम्प्लॉय स्ट्रेंथ के बारे में बात हो गई. द टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉयज लॉस इन 2019 एंड 2020 वाज लीस्ट फॉर. किस कंपनी में एम्प्लॉय जो लॉस्ट हुए हैं या कम हुए हैं वो सबसे कम है. ठीक है, तो क्या करना पड़ेगा, उसको फिर नेक्स्ट से माइनस करना पड़ेगा. चलो लेट्स डू. अगर मैं 19 में देखूं तो 19 का लेट्स डू द टोटल. 19 का तो पूरा ही निकाल लेते हैं. 19 के ए में ठीक है, 19 में कितना था, 150 था प्लस 20 हो गया यानी कि 170 है ना. बी में 50 यानी कि देर आर 4 इन बिटवीन है ना. करीब करीब 210 ले सकते हैं हम है ना. 10 प्लस 5 है ना यानी 45. 210 प्लस 35 245 है ना. सी अगर मैं देखूं ऑलमोस्ट इन बिटवीन या 320 ले लूं. 320 प्लस 45 यानी कि 365 अराउंड. 2 4 5 का चल जाएगा वो तो होगा. मेरी 400 एम्प्लॉय थे, 30 हो गए तो 430. अब देखो मैं 20 अगर देखूं है ना, 20 कि स्टार्ट में कितने थे और एंड में कितने हो, ऐड होने के बाद कितने हो गए, क्योंकि हमें तब पता चलेगा लॉस्ट कितने हुए है ना. क्योंकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर हमको नीचे से पता चलता है ना. ऐड करने के बाद हमें टोटल एम्प्लॉयज समझ में आते हैं. तो टोटल एम्प्लॉयज इज इम्पोर्टेंट फॉर के लिए है ना. तो 21 के लिए मुझे वो भी चाहिए. अभी करेंगे तो आपको शायद ज्यादा समझ में आ जाए यार. 2020 के स्टार्ट में देखते हैं कितने एम्प्लॉयज है. 2020 के स्टार्ट में ए में कितने हैं, 140 है ना. 140 है. बढ़े कितने, 35. तो करेक्ट यही होगा. ओके आगे देखते हैं. अगर मैं बी देखूं तो बी में कितने थे है ना. ड्यूरिंग हैव इंक्रीज 45 तो 285 गए होंगे एट द एंड ऑफ द ईयर है ना. सी में इनिशियली इट वाज 325 325 माइनस 320 है ना. बढ़े 40 तो 360. कमिंग टू डी 410 थे और बढ़ कितने गए 35. वैल्यू हो गई 445. ठीक है, तो अगर चलो ठीक है. अब आते हैं 2021 में. 2021 में ए में इनिशियली कितने थे 150 है ना. 21 में 150 थे. एंड ऑफ द ईयर तक के लिए मेरे को कि मुझे तो सिर्फ चेंज चेक कहाँ पे 250 250 ठीक है. सी पे कितने 320 मान ले हम. ठीक है, यहाँ पे है 400. लेट्स सी द डिफरेंस. अगर मैं देखूं तो 19 में 170 थे, यहाँ पे 30 कम हो गए होंगे तो दे लॉस्ट 30 इधर है ना एंड दे लॉस्ट 25 इधर. 75 से 50 हो गए है ना. 30 प्लस 25 30 प्लस 25 55. A has lost in total 55 employees in 19 है ना. तो वो दोनों में काउंट होगा. 19 लॉस्ट एंड 20 का लॉस्ट. ठीक है, बी देखते हैं. बी में मेरी वैल्यू 45 से 40 हो गई तो 5 इधर और यहाँ पे मेरी वैल्यू में चेंज आया 15 का तो देर आर लॉस्ट ऑफ यहाँ पे 5 हो गया और यहाँ पे 15 20
85 and 50, 35, sorry 35 and 5 will be 40, sorry, दिख रहा है ना 40 थे, हाँ ओके। सो यहाँ पे लॉस्ट हुआ 45 और यहाँ पे 40, तो 85 का लॉस्ट है। यहाँ पे लॉस्ट ऑफ 20, यहाँ पे लॉस्ट ऑफ 5, तो टोटल इज 25, है ना। यहाँ पे तो 5 ही है ना, 45 से 400 हुआ, है ना। $45 ये और 40 इधर, तो 85। ये वाला, अच्छा ये 45 एंड 400, ओके ठीक है। सो 45 एंड 10, 45 एंड 20, 65। सो लीस्ट इन द केस ऑफ बी, है ना, तो कंपनी बी हैज द मिनिमम लॉस। मैंने ये क्वेश्चन टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय लीस्ट, हाँ सेम क्वेश्चन 2 बार आ गया। ये मैंने आप लोगों के लिए पूरी टोटल बना दी है, ठीक है। सो इट हैज, शुरुआत में कितने थे, अरे शुरुआत में कितने थे, कितने ज्वाइन किए, टोटल कितने हो गए, लेफ्ट कितने हुए, इसको चेक करके मतलब 19 में कितने कम हो गए, सो दैट इट गॉट दिस, है ना। सो इट हैज ऑल द टेबल, ठीक है। तो तुम लोग भले मेरे को अंदर ही अंदर गाली देते रहते हो, लेकिन मैं तुम लोग के अच्छा सोचती हूँ, देख लो। रेशियो किसका होगा, कंपनी के प्रॉफिट का टू इट्स एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। अब एम्प्लॉय स्ट्रेंथ यानी कि मुझे नीचे वाली वैल्यू देखनी है, टोटल नहीं करना, न्यू हायरिंग नहीं चाहिए, ठीक है। फॉर दिस पर्पज द एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इन अ ईयर, द एवरेज ऑफ एम्प्लॉय इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर। बिगिनिंग यानी कि नीचे से ही वैल्यू देखनी है हर बार, ठीक है। 2020 मुझे 20 का विच ऑफ द 4 कंपनी हैज द हाईएस्ट प्रॉफिट पर एम्प्लॉय, मुझे 2020 होगा एवरेज ऑफ, यानी 2021 के बारे में बात नहीं करनी है ना। तो मैं क्या करूंगी, 2020 का प्रॉफिट अपॉन ऑन 2019 एंड 2020 का एवरेज एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। स्टार्ट करते समझ में आ जाएगा। लेट्स स्टार्ट विथ ए का अगर मैं 2020 देखूं, 2020 ना, हाँ ए का 2020 और यहाँ पे 65, तो 90 माइनस 65 25, ठीक है। सो 20। अब आते ए, अगर मैं एक की 2020 की वैल्यू देखूं और 2019 की वैल्यू देखूं, कहा गया 2019 ये है ना। सो व्हाट विल बी द एवरेज, ये हो गया 145, 140 और ये 150, है ना। 140 और 150 का एवरेज विल बी 145, है ना। एवरेज विल बी 145। कैसे निकला, 140 प्लस 150 डिवाइड बाय, ठीक है। 2019 तो 140, 2020 की वैल्यू है 150, तो एवरेज विल बी 145। कमिंग वैल्यू क्या हो जाएगी, बी की वैल्यू 2020 की, यार मेरी तो वैल्यू नहीं मिलती, ये हो गया 90। मैं पहले ये लिख लेती हूँ, एक से दूसरे में जाती हूँ तो मेरी वैल्यू गुम जाती है। सी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 70 हो जाएगी। डी पार्ट, ठीक है, ट्रायंगल और स्क्वायर देखना है। बी की वैल्यू इधर अगर मैं देखूं तो 220 और अगर मैं इधर देखूं तो 240, है ना। 220 और 240 यानी कि 230, ठीक है। कमिंग टू सी, सी का तो एवरेज एग्जैक्टली सेम चलेगा, है ना। तो मैं वैल्यू क्या ले सकती हूँ इसकी, लेट्स सपोज 1 2 3 4, 1 2 3 4, है ना। तो करीब करीब बीच में आ रहा है, तो 10 20
330 मान लेते हैं, 320 मान लेते हैं। चलो डी की वैल्यू अगर ये दोनों ईयर में देखें 19 एंड 20 यानी कि 400 और 410 यानी कि 405 है ना। मुझे क्या चाहिए, बड़ा चाहिए छोटा चाहिए, हाईएस्ट क्या, ये 90 माइनस 40, अच्छा हाँ 50, सबका नहीं निकाला क्या मैंने, इसका 60 माइनस 60, डी का कहाँ गया, 20 माइनस 50, तो ये हो जाएगा -30 है ना। क्या चाहिए मुझे, लीस्ट चाहिए क्या, हाईएस्ट चाहिए, तो डी को तो सबसे पहले लात मारो, कोई मतलब नहीं है ना। ये 1/32 हो गया, ये 5 1 का ये चला जाएगा 150 125 यानी कि 5 पॉइंट समथिंग है ना। हाईएस्ट विल बी जिसका डिनोमिनेटर छोटा होगा, बी है ना, कंपनी बी, ये भी लिख दिया है तुम लोग ने। सो यू हैव ऑल द ग्राफ, लास्ट तक जाओगे तो मिल जाएगा, आखिर तक नहीं जाओगे तो टाटा बाय बाय। ओके टुडे सो वी हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड 22 का ग्राफ 1 एंड ग्राफ 2 ऑन टाइम।